4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको दो खबरें बताऊंगा। पहले एक तो बयान सुनाऊंगा दोस्तों, इसमें हमारे आर्मी के जो सर्वा हैं उनका बयान है, अनिल चौहान साहब का। अंग्रेज़ी में है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि भारत की सत्ता ने अपनी कमज़ोर एयरफोर्स के कारण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चीन को सरेंडर कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान मोदी सत्ता के मुंह पर कालिक पोत गया। ये बयान देखें आप, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, देखें आप। I want to assure our naval officers that we should never lose hope. Although I am aware that Indian government has surrendered Arunachal and Ladakh to China due to our weak air force, but be assured that Indian Navy is not weak and Pakistan will never be able to damage any port city of India. Even on May 10th, Pakistani naval ships could not reach Gujarat. Their drones did, which is a failure on the part of air defense, not us. ये बयान आपने सुन लिया। अरुणाचल प्रदेश को अभी चीन ने क्या कहा है आपको मालूम है, लेकिन खबरें आपके पास घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए आई और उसके बाद चली गई। और डिफेंस का मामला है, देश का जब मामला होता है तो पत्रकारों को बड़ी सावधानी से बात करनी पड़ती है, लेकिन आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस भी ज़रूरी है अपनी ताकत का। ये अनिल चौहान साहब जो बात कह रहे हैं, इस बात पर गौर करें कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो थल सेना है वो इतनी मजबूत है, यहाँ पर हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन बहरहाल अपनी दूसरी 2 सेनाओं के बारे में उन्होंने 2 शब्द आपके सामने कहे। अब दोस्तों ये खबर मैं देख ही रहा था कि अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने उसको फेसबुक पर डाला था। अचानक उन्होंने ही नीचे में डाला कुछ और। ये अंग्रेज़ी अखबार की कटिंग है, अरे ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा, नो मेजर, कोई बड़ा मेक इन इंडिया बना नहीं है डिफेंस प्रोजेक्ट, कोई डिफेंस बड़ा प्रोजेक्ट बना नहीं है। हैज़ टेकन ऑफ इन 6 ईयर्स, 6 साल में भारत में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा कि अडानी, रिलायंस, टाटा जैसी चोर कंपनियों के रहते डिफेंस में मेक इन इंडिया संभव ही नहीं है। ये लिख रहे हैं, हो ही नहीं सकता। बीते 6 साल से हमारे डिफेंस सेक्टर ने अपना कुछ नहीं बनाया है। अब अगले साल डिफेंस का बजट 100 लाख करोड़ रुपए होने वाला है, तब दलाली दो धंधा करो वाला सिस्टम लागू होगा। मैंने बहुत पहले खबरें बनाई हैं कि हमारी आर्मी के अंदर भी आउटसोर्स से काम लिया जा रहा है, बाहर के लोगों को टेम्परेरी टाइम रख करके। आप बताइए, आर्मी जैसा सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में अगर बाहर के लोग, अननोन पर्सन आकर के टेम्परेरी रूप से काम करते हैं, वो हमारी सुरक्षा की भारी कितनी चूक हो सकती है। ये पहले मैंने आपको बताया, बहुत पहले की बात, 2-2.5 साल पहले आंकड़े भी दिए थे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ये जो इन्होंने कहा कि 6 साल में बना नहीं, आपको राफेल तो याद ही है, और मुकेश अंबानी का छोटा भैया अनिल अंबानी भी याद होगा। उसे साइकिल बनाने का तजुर्बा नहीं है। जब राफेल आए फ्रांस से तो उसको टेक ओवर करने का, उसकी ओवरहॉलिंग करने का, उसकी देखरेख करने का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया, HAL की जगह, और लगभग 30,000 करोड़ रुपया उसको दिया भी गया था। अब बात यह है कि वो जो राफेल है उसके बारे में मैंने एक खबर और बनाई थी आपके सामने कि फ्रांस से जब उसका सोर्स कोड मांगा गया, सोर्स कोड का मतलब ये था कि हमारा राफेल अगर सपोज करो कभी कोई न्यूक्लियर मिसाइल लेकर के चलना चाहे तो उसका एक सोर्स कोड होता, वो भी देने से इनकार डसो कंपनी ने कर दिया था, जो उसकी कंपनी थी। जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस ज़माने में ये सौदा हुआ था। 130 या 136 विमान लेने की बात थी, 120। उसमें कहा यह गया था कि 30 विमान तो आपसे लिए जाएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी आप हमें देंगे और यहाँ भारत में ये विमान बनेंगे। और 500-550 करोड़ रुपए का एक विमान का सौदा हुआ था। मोदी सरकार आई, अब ये ना तो 100-125 का सौदा हुआ, सिर्फ 36 विमानों का सौदा हुआ, गालिबन 30 या 36, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ। और उसमें यह कहा गया कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, बने बनाए भेज दीजिए, बात की ख़त्म, हम इसके केयर टेकर अनिल अंबानी को बना देते हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर इसकी टेक्नोलॉजी का सौदा अगर हुआ था, मेरी बात में अगर सही है, सदाकत है, तो वो वाली बात ज़्यादा बेहतर थी या ये वाली? और फिर 1500 करोड़ रुपए का हो गया, 1,500 करोड़ का हो गया।
500 करोड़ रुपए का विमान 1,500 करोड़ का हो गया देखते देखते। कहा यह गया कि थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें लगवाई हैं, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स लगवाए हमने जो हम बता नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, मत बताइए। उसका क्या रिजल्ट हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में नहीं जानना चाहता। हमारे सेनापति, हमारे थल सेना के अनिल चौहान साहब ये बात जब कह रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस, कि क्या हाल हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को खुलेआम अपना बता रहा है। वो मालूम है क्यों? ताकत के बल पर। वो लड़ नहीं रहा है किसी से, वो ताकत इतनी अर्जित कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है अपने आसपास के देशों में, लेकिन मोदी सरकार या मोदी जी 2 शब्द बोलेंगे नहीं। क्योंकि हकीकतन बात यह है दोस्तों कि जो सन 90 में चीन हमारे साथ खड़ा था, उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमारी ही शिथिलता है, हमारी ही नाकामी है। वो पहुंच गया है दुनिया के नंबर 1 शिखर पे, दूसरे नंबर पर, और हम अपनी झूठी अर्थव्यवस्था का 4 ट्रिलियन बताते हैं, जिसे हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2.5 है ये। हम बताते हैं 8.2 हमारा निकल करके आया है, और IMF हमारी बताती है कि हम झूठ बोल रहे हैं, शक जाहिर करती है वो। तो ये इस तरह के जो बयानात हैं ना, अब ये देखिए, हम चाहे कुछ भी हमारे इख्तलाफात हों पार्टीज़ में, भारतीयों में आपस में, सेना पे हमारा सबका विश्वास होता है। सेना के अनिल चौहान साहब अगर इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बाहर भी क्या कराए, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अगर कह रहे हैं तो इनकी बातों को तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का क्या जिक्र किया उन्होंने, चीन के बारे में क्या कहा, बताइए आप हमें। हम जहाँ तक पेट्रोलिंग करते थे, क्या आज हम वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं? नहीं करते। दोस्तों बात यह है कि इतना अंधा विश्वास होना भी ठीक नहीं है। वो चाहे कुछ भी बता दें, वो मौलाना के बयान में ले जाएंगे, मंदिर के अंदर हाथ हिला लेंगे, ये काम वो कर रहे हैं। इस काम के लिए आपने वोट दिया था? अरे नहीं भाई, ये तो मंदिर के पंडितों का काम है। हमारे नेताओं का काम तो संसद को चलाना है। संसद में आते हैं, देखिए संसद का शुरू हो चुका है, संसद का समय धीरे धीरे घटता जा रहा है, और वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, और अपने बिल वो पास करके चले जाते हैं बिना किसी विचार विमर्श के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंदर विपक्ष को आप समझ लीजिए, विपक्ष बहुत अच्छा काम करेगा। मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको और हमें अवेयर होना है। अवेयर ही नहीं हो पाते हैं। मोदी जी का नाम आने के बाद दिमाग में गोबर भर जाता है कि नहीं बस ईश्वर हैं, वो तो सब कुछ कर देंगे। ऐसा एक वर्ग तैयार हो चुका है, मुसलमानों के पेश टाइट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बस यही चाहिए हमें तो। पता नहीं क्या। अब ये हमारे एयरफोर्स के लोग जो बता रहे हैं, जो मैंने आपके सामने कहानी रखी है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, इसके बारे में आप अंदाज़ा कीजिए क्या बनाया हमने। 42 स्क्वाड्रन चाहिए हमें, 29, एक में शायद 18, 20, 22 होते हैं विमान, हम 29 से काम चला रहे हैं। अभी पूरे भी नहीं है हमारे पास। MiG-21, उसके बारे में फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था उसे। 400 घटनाएं हो चुकी हैं, 200 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसी हालांकि हमारे यहाँ से भी ख़त्म हो गई है, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, अमेरिका उससे J-10 ले रहा है चीन से, पाकिस्तान J-10 ले रहा है। जय हिंद।